हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। तो आज देखो हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर पदार्थ आ रहा है, दो तीन बात आ रहा है। आसपास आ रहा है मतलब हमारे चारों ओर है ना, जो आस पड़ोस बनता है उसमें, और साथ ही साथ आ रहा है दूसरी बात पदार्थ। तो यहाँ पर हमको जानना है पदार्थ क्या होता है और हमारे आसपास में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस चैप्टर में इन सारी बातों के बारे में, यानी कि जनरल लाइफ में हम जितने भी पदार्थों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हमको बातें करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमको यही निकल के यहाँ से आ रहा है कि पदार्थ होता क्या है। किसको पदार्थ बोलेंगे भैया, बता दो जरा। देखो, अपने आसपास जिस भी चीज़ को देखते हो, जिस भी चीज़ को देखते हो वो पदार्थ है। ठीक है, जिस भी चीज़ को देख सकते हैं, छू सकते हैं, पदार्थ है। ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भी पदार्थ के अंदर आता है। किसको बोलेंगे पदार्थ? अभी सिर्फ उदाहरण के बारे में हम बात कर लेते हैं। पदार्थ किसको बोलेंगे? देखो, जिस मोबाइल फ़ोन से भी वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस मोबाइल फ़ोन से तुम वीडियो देख रहे हो, वो सारा पदार्थों का बना है ना। कि क्या किसको किसको बोलेंगे? किताब, नोटबुक, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, हमारा शरीर हो गया, ये सारा का सारा पेन हो गया, जो भी है दुनिया में आसपास जो भी नज़र आ रहा है ना, सब का सब किससे बना है? पदार्थों से मिल करके बना है। ठीक है, तो पदार्थों को पहचानने का कोई ना कोई तो तरीका होगा ना। ऐसे कैसे बोल देंगे कि ये पदार्थ है? कोई तो तरीका होगा ना पदार्थ को पहचानने का। तो साइंटिस्ट सब ने क्या किया कि पदार्थ को पहचानने के लिए कुछ तरीका बता दिया। क्या बोला पदार्थ को पहचानने के लिए? ये बताया भाई साहब, पदार्थ वही होगा, है ना, जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, या जिसको हम लोग भार भी, अच्छा द्रव्यमान और भार अलग अलग होता है, लेकिन अभी के लिए हम देख लेते हैं जिसमें द्रव्यमान हो। अभी चलो, द्रव्यमान हो। पदार्थ किसको बोलेंगे? जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, जिसमें कुछ ना कुछ कण हो। दूसरी बात, वैज्ञानिकों ने क्या बताया, मतलब क्या, उठाएंगे ना तो उसमें वजन होगा। अब कण होगा तो वजन भी होगा, जाहिर सी बात है। अगर किसी वस्तु में कण है, पार्टिकल्स है, तो वजन होगा ही। अभी के लिए समझो द्रव्यमान नहीं समझ में आएगा, तभी समझो वजन होगा। वैसी कोई वस्तु जिसका कुछ ना कुछ वेट होगा उसको हम पदार्थ बोलेंगे। दूसरी बात है हमारा यहाँ, जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है वो पदार्थों से मिलकर के बना होगा, है ना। कहने का मतलब क्या है, ये हम खड़े हैं ना, यहाँ पर खड़े हैं तो कोई और आदमी आके यहाँ खड़ा हो सकता है कि हमको हटा के खड़ा होना पड़ेगा? ठीक है, तो हम स्थान घेर रहे हैं कि नहीं घेर रहे हैं? घेर रहे हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, जैसे मान लो हम रख दिए यहाँ पर हाथ, तो देखो ये स्थान घेर लिया। ठीक है, अब कहने का मतलब है, अगर मान लो तुमको अगर इस हाथ रखना है तो बोर्ड पे नहीं रख पाओगे, मेरे हाथ पे रख पाओगे ना। तो ये स्थान, समझ गए, पदार्थ जो भी होगा ना वो स्थान घेरेगा, उसके स्थान पर कुछ और नहीं आ सकता है। कहने का मतलब, एक चेयर पर बैठ गए तो तुम नहीं बैठ सकते हो ना उस चेयर पे, वो तो स्थान घेर लिए हम। तो कहने का मतलब है पदार्थ में भार होगा, पदार्थ हुआ होगा जो स्थान घेरेगा। तीसरी बात देखो यहाँ पर, तीसरी, अच्छा उदाहरण भी देख लेना। एक बात बताओ, क्या क्या बता दे, क्या बता दे, क्या बता दे यहाँ पे? एक ईंट को उठा के देखो या तौल के देखो, उसमें भार होता है कि नहीं है? होता है ना, तो वो पदार्थ है। ईंट को रखने के लिए जगह की जरूरत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना, तो वो क्या है? पदार्थ है। दो केस ईंट हमारा क्या कर रहा है, यानी दो स्थिति जो है ईंट पूरा कर रहा है, इसलिए ईंट क्या है? पदार्थ है। तीसरा बात देखो यहाँ पर क्या है, तीसरा बात क्या कह रहा है कि पदार्थ होने के लिए तीसरा केस जो है वो अवरोध उत्पन्न करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। मतलब साइंटिस्ट सब ने तीन तरीका बताया पहचानने का पदार्थों की, जिसमें द्रव्यमान हो, मतलब जिसका कुछ ना कुछ भार हो, वो पदार्थ होगा। जो स्थान घेरे, ठीक है, जिसको रखने के लिए जगह की जरूरत हो, वो पदार्थ होगा। अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करने का मतलब, अगर उसको हम हटाना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा जी?
इसका उदाहरण क्या हो जाएगा अवरोध? मान लो कि किसी व्यक्ति, हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर हमको हटाना है ना यहाँ से, हम नहीं हटना चाह रहे तो ज़बरदस्ती हटाना पड़ेगा। कोई रोड पर बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, उस पत्थर को यदि हटाना है, पत्थर चूंकि पदार्थ है तो पत्थर को यदि हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पत्थर को धकेलना पड़ेगा, है ना, बल लगाना पड़ेगा। मतलब अब पत्थर क्या कर रहा है? पत्थर हमको हटाने की कोशिश कर रहा है। वो बोले हम ना हटेंगे, हम तो अवरोध उत्पन्न करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम तो पदार्थ हैं, हम तो करेंगे बदमाशी। ठीक है, तो पत्थर भी बदमाशी कर रहे हैं, बताओ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पदार्थ। तो साइंटिस्ट सब ने क्या बताया? पदार्थ में द्रव्यमान होगा, पदार्थ स्थान घेरेगा, पदार्थ अवरोध उत्पन्न करेगा। तो यहाँ से हमारा परिभाषा निकल के आ जाता है पदार्थ है ऐसी कोई भी वस्तु, देखो यहाँ से परिभाषा निकल के आ जाता है, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जिसमें भार हो, जो अवरोध उत्पन्न कर सके, अवरोध उत्पन्न कर सके पदार्थ। तो यहाँ से हमारा डिफिनीशन निकल के आ जाता है, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें भार हो जो अवरोध उत्पन्न कर सके वो पदार्थ कहला जाएगा। तो कौन कौन सी वस्तु है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है? क्या हम, मेरे अंदर भार है, अगर मान लो हम अपना वेट करें तो वज़न आएगा कि नहीं आएगा? अरे इंसान है भैया, आएगा, वज़न आएगा, कुछ ना कुछ मेरे अंदर भार होगा। हमको खड़े रहने के लिए, बैठने के लिए जगह चाहिए, या फिर मतलब हवा आसमान में तो नहीं उड़ते रहेंगे ना, बिना जगह के तो नहीं रह सकते। मतलब मेरे में क्या चीज़ है? स्थान भी हम घेर रहे हैं। अब अगर हमको कहे किसी को, मान लो यहाँ पर खड़े, यहाँ से हमको हटाना है, तो उसको कुछ ना कुछ, अगर नहीं हटना चाहेंगे, कुछ ना कुछ बल तो लगाना पड़ेगा, बलपूर्वक हटाना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो मतलब कहने का मतलब हम अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब हम खुद भी पदार्थ हो गए। अरे ये क्या हो गया? हम खुद भी पदार्थ हो गए। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो ना? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का मतलब हो जाता है ऐसी कोई वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जो अवरोध उत्पन्न कर सके। तीनों का मतलब भी समझा दिए हैं, समझ में आ गया? तो पदार्थ का मतलब, तो दुनिया में किसको किसको हम पदार्थ बोल सकते हैं? अगर कुछ भी उठा लो जिसमें भार होगा, जो स्थान घेरेगा, जो अवरोध उत्पन्न करेगा, है ना, वो सारा का सारा पदार्थ होगा। उदाहरण की बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे, क्या क्या आ जाएगा उदाहरण में? आ जाओ, कुर्सी आ जाओ, टेबल आ जाओ, ये जो जिस व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, जिस मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं, जिस मोबाइल फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, हमारा शरीर भी पदार्थों का बना हुआ है, पेड़ पौधा सब पदार्थ है, पेड़ पौधा सब पदार्थ। ठीक है, तो ये पदार्थ का डिफिनीशन हो गया, पदार्थ का उदाहरण हो गया। चलिए समझ में आ गया? अच्छा, कुछ ऐसी वस्तुएं जो पदार्थ नहीं है लेकिन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। देखो, पदार्थ होने के लिए चाहिए क्या? पदार्थ होने के लिए चाहिए कि स्थान घेरे, भार हो और अवरोध उत्पन्न करे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें ये सब नहीं होती है। जैसे गुस्सा, गुस्सा हो गया, खुशी हो गया, गम हो गया, नाराज़गी हो गया, प्यार हो गया, ठीक है, घृणा हो गया, नफरत हो गया। ठीक है जी। अब देखो, ये गुस्सा में वजन होता है क्या? अगर कोई आदमी गुस्से में है तो उसको, गुस्से को तोल सकते हो क्या? कितना गुस्सा है? गुस्से को तोल सकते कितना गुस्सा है? अच्छा, किसी आदमी को गुस्सा आ गया तो गुस्सा को मतलब क्या है? देखो, पदार्थ को हम अवरोध करके हटा सकते हैं, यानी बल लगा के हटा सकते हैं, लेकिन किसी आदमी का गुस्सा को हम बल लगा के हटा सकते हैं क्या? वो तो मूड पे डिपेंड करता है। खुशी, खुशी स्थान घेरता है क्या? घेरता है, दिल में स्थान घेरता है। ठीक है, दिल के अंदर स्थान घेरता है खुशी। तो कोई आदमी खुश है, इसका मतलब क्या है कि खुशी को हम लोग ऐसा नहीं है कि वो तौल सकते हैं, जगह कितना घेरेगा, कोई आदमी खुश हो रहा है तो कितना जगह खुशी घेर रहा है, ये ना हुआ। गम, गम भी वही है, नाराज़गी, प्यार, घृणा, नफरत, इस सब में ना तो भार होता है, ना द्रव्यमान होता है, ना स्थान घेरता है, ना ही अवरोध उत्पन्न करता है। तो ये सारा का सारा चीज़ पदार्थ है। ऐसे ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा
जरूरी हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो अभी तक हमने क्या समझा, पदार्थ क्या है, ऐसी किस वस्तु को हम पदार्थ बोल सकते हैं, साइंटिस्टों ने इसके बारे में क्या बताया। ठीक है, इसके बाद हमने समझा पदार्थ के उदाहरण क्या क्या है। इसके बाद हमने समझा पदार्थ किसको नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद हमको जानना क्या है जी, इसके बाद हमको जान लेना है कि पदार्थ बना किसका होता है। ठीक है, पदार्थ कैसे बना होता है, किस प्रकार से बना होता है। तो देखो, शुरुआत में कुछ वैज्ञानिक जो है ना ऐसा मानते थे कि पदार्थ जो है वो लकड़ी के गुटके के समान होता है। लकड़ी के गुटके मतलब लकड़ी, ये लकड़ी है, इसको काटे तो इतना छोटा छोटा टुकड़ा बनाएंगे तो पदार्थ ऐसा हो जाएगा, मतलब इतना इतना बड़ा बड़ा लकड़ी के गुटके के जैसा पदार्थ होगा। ये वैज्ञानिक सबका शुरुआत में मानना था, शुरुआत में ऐसा मानना था। लेकिन जैसे जैसे आगे प्रयोग बढ़ा, एक्सपेरिमेंट्स होते गए, उसके बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि भाई पदार्थ ऐसे नहीं बना है, लकड़ी का टुकड़े की तरह नहीं है। पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। ठीक है, कणों से बना है, ये वैज्ञानिक सबको पता चला। अब हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि पदार्थ कितने छोटे कण से बने हैं। देखो, इसके लिए मेरे पास एक उदाहरण है, जिसको समझ लेंगे तो आ जाएगा मज़ा। देखो, एक जल की बूंद जो होता है ना, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, पानी की होती है, जब बारिश होती है तो इतना बड़ा हमारा ड्रॉप्स ऑफ वाटर बनता है, यानी पानी की बूंद होता है। एक पानी की बूंद जो है ना, उसमें कणों की मात्रा 10⁻21 होती है, इतना पार्टिकल्स होता है। अब बोले तो 10⁻21 पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, है ना, 1 पर 21 को 0 बिठा लो जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो एक पानी की बूंद में इतना कण होता है, 10⁻21 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। कहने का मतलब है, समझो कण कितने छोटे होते हैं, कि पदार्थ कितने छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, कि एक पानी की बूंद में 10 पर पावर 21 कण हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। लेकिन जैसे हम अगले वीडियो में आ रहे हैं ना, तो अगले वीडियो हम क्या जानने वाले हैं, पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है ना, ये कैसे हम जानेंगे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। कुछ प्रमाण है हमारे पास, कुछ प्रूफ है, या ऐसे ही बोल दिए, फेंक दिए कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। वो प्रूफ लेकर के हम अगले वीडियो में आ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।